नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तालिबानी चीफ मुल्ला अब्दुल घानी ब्रदर पिछले 10 महीने में दूसरी बार पाकिस्तान आया है अफगान शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए। सो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को और जानेंगे कि इस पूरे इश्यू में इस्लामाबाद का क्या रोल है, भारत इस पीस डील को कैसे देखता है। हम इस पूरे पीस डील का इतिहास इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंगल पर पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगी। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हाल ही में तालिबान से एक डेलीगेशन पाकिस्तान में आया है अफगान पीस प्रोसेस को लेकर। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये डेलीगेशन क्या होता है। देखिए, जब किसी पर्सन या ग्रुप को कोई स्पेसिफिक काम करने की अथॉरिटी दी जाती है, जैसे इस केस में मुल्ला ब्रदर को दी गई है अफगान पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने की, तो इसे हम बोलते हैं डेलीगेशन लाना। ठीक है, तो इसी कड़ी में तालिबान का चीफ मुल्ला ब्रदर 2 बार पाकिस्तान आया। पहली बार वो अक्टूबर 2019 में आया था, जब यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एकाएक डील को कॉल ऑफ कर दिया था। ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान के बारे में, क्योंकि अफगानिस्तान की पीस डील की बात है तो अफगानिस्तान के बारे में जानना तो बनता है। देखिए, अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है जो साउथ सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। देखिए, जो अफगानिस्तान है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं जो साउथ और ईस्ट एशिया को यूरोप और मिडिल ईस्ट से जोड़ता है। इसकी अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज पश्तो और दारी है। ऑफिशियल रिलीजन इस्लाम है। कैपिटल और करेंसी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी बाउंड्रीज की। देखिए, अफगानिस्तान की जो बाउंड्री है वो ईस्ट और साउथ में पाकिस्तान से लगती है, और इसमें कश्मीर का वो इलाका भी है जिसे इंडिया क्लेम करता है लेकिन पाकिस्तान एडमिनिस्टर करता आया है। वेस्ट में इसकी बाउंड्री ईरान के साथ लगती है। नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान। ये नेम काफी कंफ्यूजिंग है, इनकी कैपिटल कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर आप जाएं तो छोटी सी बाउंड्री चाइना के साथ भी लगती है। इस छोटी सी बाउंड्री का क्या नाम है, किसके साथ लगती है, वो कमेंट सेक्शन में वो नाम लिखकर बताइएगा। अब सबसे पहले हम जानते हैं इस पीस डील का इतिहास, पूरा बैकग्राउंड जानते हैं कि आखिर ये पीस डील करने की जरूरत ही क्या पड़ी, बैकग्राउंड क्या रहा था। देखिए, इसके लिए हमें जाना होगा 11 सितंबर 2001 से। राइट, इससे हमें शुरुआत करनी होगी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में टेररिस्ट अटैक हुए थे। इस टेररिस्ट अटैक में करीब 3000 लोग मारे गए थे और हमलावर थे इस्लामिस्ट टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा। अब अल कायदा का जो हेड है वो था ओसामा बिन लादेन। इस अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल था ओसामा बिन लादेन। क्या हुआ था कि तालिबान ओसामा बिन लादेन को बचा रहा था और यूएस गवर्नमेंट से उसने कहा कि हम आपको ओसामा बिन लादेन को नहीं सौंपेंगे। तो इसी कड़ी में यूएस गवर्नमेंट अब कुछ तो रिटेलिएशन करती। तो करीब 9/11 के हमले के 1 महीने बाद यूएस ने अफगानिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान ने लादेन को यूएस को नहीं सौंपा था, क्योंकि उन दिनों क्या था कि अफगानिस्तान की जो सरकार है उसे तालिबानी चला रहे थे। राइट, अब इसके चलते क्या हुआ, तालिबान को पावर से हटना पड़ा। लेकिन ये तालिबान तो तालिबान है, ये इंसर्जेंट फोर्स में तब्दील हो गए और अफगान की गवर्नमेंट को बार बार डिस्टेबलाइज करना, डेडली अटैक्स करना इधर उधर, ये सब इनका काम बन गया। तो तभी से यूएस और तालिबान में लड़ाई सी छिड़ गई। राइट, तो हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की 2017 की जो पॉलिसी थी उसमें वो उन्होंने कहा था कि हम जो ये अफगानिस्तान है वहां से जो ये मिलिट्री डेडलॉक है, ये जो पूरा गतिरोध सा बना हुआ है, इसे पूरी तरह खत्म कर देंगे। हम करीब 5000 सोल्जर्स भेजेंगे जो कि तालिबान के अगेंस्ट काम करेंगे और जिससे अफगानिस्तान की कैपेबिलिटी बढ़ सके और तालिबान को हम हटा सके। हालांकि यूएस इस चीज को जानता है कि तालिबान की इंसर्जेंसी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक पाकिस्तान उसके साथ है, क्योंकि तालिबान जो है वो पाकिस्तान का शागिर्द है और पाकिस्तान जो है वो तालिबान को हमेशा सेफ हेवंस और सब कुछ प्रोवाइड करता रहता है। राइट, तो अब हम आते हैं इस पीस डील पर, क्योंकि आपको बैकग्राउंड तो हो चला है क्लियर। अब पीस डील में आते हैं। देखिए, पीस डील की बातचीत कब से शुरू होती है। पीस डील की बातचीत शुरू होगी सितंबर 2018 से और ये कतर में शुरू हुई। ठीक है, कतर की कैपिटल दोहा में। राइट, अब इसमें क्या था, जल्मे खलीलजाद को एम्बेसडर के तौर पर नियुक्त किया गया और इनसे कहा गया कि आप तालिबान से डायरेक्टली बात कीजिए यूएस तालिबान एग्रीमेंट को लेकर। तो इसके लिए 9 राउंड चले और एग्रीमेंट बिल्कुल क्लोज पर ही था। अब हम जानते हैं कि डील के क्या पॉइंट्स थे।
तो डील के पॉइंट्स में ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को हटा लेगा, करीब 8500 ट्रूप्स हैं उनको हटा लेगा, और तालिबान जो है, तालिबान से एक कमिटमेंट मांगी गई कि यूएस और उसके अलाइज की सुरक्षा को आप आगे कभी थ्रेटन नहीं करेंगे, उन पर हमला नहीं करेंगे, और यूएस और यूएन जो है वो सैंक्शंस हटाएगा जो भी उन्होंने तालिबान लीडर्स के खिलाफ लगा रखी हैं, और प्रिजनर्स रिलीज करने की भी बात हुई थी इस डील में, राइट। लेकिन इस डील का सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ये वन साइडेड डील थी। इसमें अफगान की गवर्नमेंट को लेकर कुछ भी बात नहीं हुई थी कि बाद में अब तालिबान का रोल बढ़ जाएगा जब पीस प्रोसेस हो जाएगा, जब यूएस वहां से हट जाएगा तो तालिबान का रोल बढ़ते ही वहां पे वो स्ट्रिक्ट रिलीजियस लॉज लगाएंगे, क्योंकि जो डील है उसमें कोई भी बात नहीं हुई थी, कोई भी वार्ता नहीं हुई थी रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी और इलेक्शन से रिलेटेड और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, राइट। तो इसलिए ये वन साइडेड डील थी। और दूसरी बात ये थी कि जो यूएस तालिबान एग्रीमेंट है और जॉइंट डिक्लेरेशन, उसमें कुछ डिफरेंसेस थे। यूएस तालिबान एग्रीमेंट में तो प्रिजनर्स का नंबर और उनकी डेडलाइन दी गई थी कि प्रिजनर्स को कब रिलीज करना है, लेकिन जॉइंट डिक्लेरेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, तो इसको लेके डिफरेंसेस आ गए। अब हम ये जान लेते हैं, हमने डील तो जान ली कि डील क्या थी, पाकिस्तान का इसको लेके स्टैंड क्या था, पाकिस्तान का क्या फायदा है, पाकिस्तान क्यों इतना उछल रहा है। देखिए, वो जो है पाकिस्तान जो है वो यूएस और तालिबान एग्रीमेंट में फैसिलिटेटर बना हुआ है, और ये डील होने से पाकिस्तान को फायदा ही फायदा है, क्योंकि तालिबान जो है वो हमेशा पाकिस्तान का बेनिफेक्टर रहा है, हमेशा से उसका शागिर्द रहा है, और पाकिस्तान ये डील होने के बाद अफगान से अपने रिश्ते और भी अच्छे बनाएगा, और भी अच्छे प्रगाढ़ करेगा, हर फील्ड में कॉपरेशन साइन करेगा, ठीक है, एमओयू साइन करेगा। इशू तो मैं आपको पूरी तरह बता ही चुकी हूँ कि एग्रीमेंट डिक्लेरेशन में प्रिजनर्स को लेकर इशू है। हालांकि जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उन्होंने असेंबली भी की थी कि अब इस पीस डील को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए, और तालिबानी भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए, वो तो चाहेंगे ही कि उनका रोल और ज्यादा बढ़े, इस पीस डील को हम आगे बढ़ाएं। अब इंडिया के लिए क्या खतरा है, इंडिया का क्या व्यू पॉइंट है इस चीज को, इस पीस डील को लेकर। देखिए, इंडिया ने, भारत ने अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर मैं आपको बताऊं तो 2001 से अभी तक 3.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप जानते ही हैं, सलमा डैम को लेकर, ज़ेरांज हाईवे, पूरा नाम आप लिखकर बताइए, और भी डेवलपमेंट्स लिखकर बताइए जिसमें इंडिया का हाथ है अफगानिस्तान में, राइट। और तो इसलिए जो इंडिया है, हमारा भारत है, वो चाहता है कि जो करंट गवर्नमेंट है वो ही पावर में बनी रहे। हालांकि जो हमारा इंडिया है वो पूरा चाहता है कि जेन्युइन पीस प्रोसेस जो है वो अफगानिस्तान में बिल्कुल हो, उसे इस चीज को वो बिल्कुल सपोर्ट करता है, लेकिन तालिबानी का रोल बढ़े उस चीज को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि तालिबान जो है वो वैसे ही पाकिस्तान का शागिर्द है। और तालिबान का रोल बढ़ने से क्या होगा कि इंडिया की जो सिक्योरिटी है उस पर खतरा हो सकता है। अफगानिस्तान के अगर यूएस से ट्रुप्स निकले, ठीक है, यूएस के ट्रुप्स अगर अफगानिस्तान से निकल गए तो और भी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना डेरा जमा सकती हैं, ठीक है। तो जो तालिबान का रोल है, तालिबान का रोल अगर बढ़ गया अफगानिस्तान में और भी ज्यादा, मतलब उनका मिलिट्री में या और भी पॉलिटिकल अफेयर्स में, तो इससे क्या होगा, सेंट्रल एशिया में इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो सकता है, उस पर आंच जरूर आ सकती है। और देखिए, तालिबान के साथ कभी भी इंडिया की जो हिस्ट्री है, इंडिया का जो इतिहास है वो सही नहीं रहा, वो बहुत ज्यादा खराब रहा। आपको याद ही होगा 1999 में IC-814 हाईजैक, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जो डिटेल्स हैं वो लिखकर आप बताइए। इसलिए जो हमारा भारत है वो नहीं चाहता कि जो तालिबान है उनका रोल अफगानिस्तान में बढ़े। हालांकि वो पीस प्रोसेस को बिल्कुल सपोर्ट करता है, ठीक है, इस चीज को मैं बिल्कुल बोलूंगी, अपने इंडिया को बिल्कुल बोलूंगी कि वो इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट करता है। तो हम यही आशा करेंगे कि अफगानिस्तान में शांति हो, पीस डील आगे बढ़े, क्लैशेस ना हो, स्टेबिलिटी आए। इसी नोट पर मैं अपने लेक्चर को खत्म करती हूँ। आशा करती हूँ सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सहज तरीके से हो जाएगा। आप भी अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखिए। ये था लेक्चर अफगानिस्तान पीस डील को लेकर। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।